अगले हफ्ते शहर कायद में गजब की गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 12 जून के दौरान दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को भी दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। अगले हफ्ते शहर कायद में गजब की गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। 8 से 12 जून के दौरान दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को भी दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट की 140 एकड़ अराजी पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा। केपीटी और सऊदी बिजनेस कौंसिल के दरमियान मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पर सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस कौंसिल के वफद ने दस्तखत किए। पाक सऊदी मैरीटाइम शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कराची को तिजारती और इक्तिसादी मरकज़ बनाने में मददगार होगा। सऊदी सरमायाकारों का केपीटी और बंदरगाही मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कराची पोर्ट ट्रस्ट की 140 एकड़ अराजी पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा। केपीटी और सऊदी बिजनेस कौंसिल के दरमियान मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पर सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस कौंसिल के वफद ने दस्तखत किए। पाक सऊदी मैरीटाइम शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कराची को तिजारती और इक्तिसादी मरकज़ बनाने में मददगार होगा। सऊदी सरमायाकारों का केपीटी और बंदरगाही मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का 1296वीं उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मिज़ार के इतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। 3 रोज़ा उर्स में शिरकत के लिए अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का सालाना उर्स, मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के 1296वें सालाना उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध ने मज़ार पर फातिहा ख्वानी की, चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम की तरक्की और अवामी खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर सिंध ने मज़ार पर ज़ायरीन से मुलाकात की और उर्स तकरीबात में शिरकत को हकीकत और मोहब्बत के जज्बात का मजहर करार दिया। आज से उर्स का आगाज होता है और इंशाअल्लाह जो खुशबू, जो इल्म, जो पैगाम यहाँ से जाएगा वो अमन का होगा, मोहब्बत का होगा, खुशहाली का होगा। उन्होंने ज़ायरीन के लिए किए गए इंतजामात, सहूलियात, सफाई और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। बाद गवर्नर सिंध ने सिक्योरिटी, औकाफ और दीगर मुतल्लिका हुकाम के हमरा मुस्तहिक और नादिर अफराद में कपड़ों की तकसीम भी की। गवर्नर सिंध का कहना था, हजरत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की तालीमात मोहब्बत, बर्दाश्त, अखुवत, रवादारी और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती हैं। जो बुजुर्गान दीन ने किया, अमन का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, अखुवत का पैगाम दिया, वही पैगाम की आज पाकिस्तान में ज़रूरत है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी जैसे अजीम हस्ती के इस पैगाम को पाकिस्तान के हर गली और कूचों में पहुँचाएं और उसे आम करें। मुआशरे में हम आहंगी, बर्दाश्त और मुस्बत समाजी इक़दार को फ़रोग़ देने के लिए औलिया इकराम की तालीमात को मुशल्ले राह बनाना ज़रूरी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, समुंदर के किनारे आबाद शहर होने के बावजूद कराची वाले पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे हैं। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी और अल्लाहवाला टाउन समेत कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत बरकरार है। मकीनों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, ऊपर से महंगे दामों टैंकर खरीदना मजबूरी बन चुका है। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। कराची को मुल्क का मुआशी हब कहा जाता है, मगर शहर के कई इलाके आज भी बुनियादी सहूलत यानी पानी से महरूम। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी और अल्लाहवाला टाउन में पानी की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रिहायशियों का कहना है कई कई रोज तक लाइनों में पानी नहीं आता, जिसके बायस उन्हें हजारों रुपए खर्च करके निजी टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं। महंगाई के इस दौर में पानी का इजाफी खर्च घरेलू बजट पर मजीद बोझ बन गया है। खवातीन का कहना है कि घर का पूरा निजाम पानी पर चलता है, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बावजूद पानी दस्तयाब नहीं होता। मजबूरन महंगा टैंकर मंगवाना पड़ता है। उनका कहना है कि मुतालिका इदारे उनकी फरियाद सुने, क्योंकि पानी बुनियादी जरूरत है और इसकी मुस्तकिल फरहामी यकीनी बनाई जाए। क्योंकि यहाँ तो अल्लाह टाउन तो लावारिस है, ना पानी है, ना गैस है, ना लाइट है, और कचरा देखें
खुद ही घर की हिफाजत खुद ही करते हैं, खुद ही सफाई वगैरह करते हैं। सिंगल टैंक जो 6,000 का, डबल टैंक 9,000 का। हाँ, उनके दो, हमारा एक ही डलता है 9,000 का। ये कि डबल टैंक डलवाते हैं, पानी वैसे तो नहीं आ रहा, फिर टैंक तो डलवाना है लाजमी बात। मुतासरा शहरियों का कहना है कि अगर पानी की फरहमी का निज़ाम बेहतर बना दिया जाए तो उन्हें महंगे टैंकरों पर इन्हिसार ना करना पड़े। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया है कि पानी की किल्लत के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, जहां मकीनों को कई दिन पानी की अदम फराहमी का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए इन्हें महंगे टैंकर्स पर इन्हसार करना पड़ता है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, जहां मकीनों को कई दिन पानी की अदम फराहमी का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए इन्हें महंगे टैंकर्स पर इन्हसार करना पड़ता है। राबेल सदीद की रिपोर्ट देखिए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। नल के खुश्क, टैंकर्स महंगे और शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। बिल बाकायदगी से अदा करने के बावजूद रिहायशी पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई दिन तक घरों में पानी नहीं आता, जिसके बायस उन्हें मजबूरी में वाटर टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं। एक वाटर टैंकर की कीमत 12 से 13 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है, जो मुतवस्सित तबके के लिए एक बड़ा माली बोझ बन चुकी है। रिहायशियों के मुताबिक बिल तो बाकायदगी से आते हैं, लेकिन पानी की फराहमी न होने के बराबर है और शदीद गर्मी के मौसम में पानी की अदम दस्तयाबी ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पानी तो आ ही नहीं रहा है, एक हफ्ता हो जाता पानी नहीं आता। टैंकर डलवाते हैं, टैंकर वाले अलहदा पैसे महंगा हुआ है बहुत, और फिर परेशानी होती है नहाने धोने की। गर्मी इतनी पड़ रही है, पानी के बगैर बच्चों का भी गुजारा नहीं है। पहले तो एक दिन छोड़ के पानी दूसरे दिन आता था, अब तो पानी जो है ना वो भी नहीं आ रहा है सही तरीके से। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और पानी की मुनसिफाना और मुस्तकिल फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि शहरी मजीद मुश्किलात से बच सकें। कराची में पानी का बहरान कम होने की बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मलीर के मकीन बरसों से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक आज तक इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। पानी की अदम दस्तयाबी ने शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। कराची में पानी का बहरान कम होने के बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मलीर के मकीन बरसों से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक आज तक इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका है। जानते हैं दुआशकिल प्राचा की इस रिपोर्ट। आग बरसाता सूरज और पानी का शदीद बहरान, बूंद बूंद को तरसते मलीर के रिहायशी 8 आंसू रोने पर मजबूर। मलीर की रिहायशी खवातीन ने शिकवा किया कि कई रोज पानी नहीं आता, जिससे अमूर खानादारी समेत सफाई सुथराई और दीगर जरूरी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। खवातीन का कहना था कि बाज़ औक़ात दूर दराज इलाकों से पानी भर कर लाना पड़ता है। पानी के टैंकर डलवाते हैं इतने महंगे और ये इससे पूरा करते हैं। गटर वाले ये ज्यादा प्यार है गटर के, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं आया है। और आपको पता है कितनी महंगाई हो रही है, पानी हम लोग कितना डलवा रहे हैं और पानी का कितना खर्चा ये बताएं। पानी है ही नहीं यहाँ पर, जो आता सब अपना करता है। यहाँ पर अपने ना हम लोगों का कोई भी नहीं सोचता है। हर किस्म की परेशानी होती है, ना पकाने के लिए पानी होता है, ना पीने के लिए पानी होता है। पानी का मसला तो हर चीज के लिए ही होता है, नहाने वगैरह में भी मीठे पानी का कितना अहम किरदार होता है। पानी तो आता ही नहीं कभी। सिर्फ गटर का पानी बेहतर रहता है। हर गली चले जाएं, हर कोने पे आप चले जाएं, कचरा कुंडी और पानी, गटर का पानी, पीने का पानी मुयस्सर नहीं है कराची वालों को। इलाका मकीनों ने हुकूमत और वाटर कॉर्पोरेशन से मुतालबा किया कि मलीर में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, पुरानी और खस्ता हाल लाइनों की मुरम्मत की जाए और टैंकर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ दुआ शकील पराजा, सिटी 21। कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 83 और फेडरल बी एरिया में भी पानी नायाब हो गया। शहरी महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि शहर में पानी की कमी है, तो वाटर टैंकर कैसे पानी फराहम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पानी की फराहमी यकीनी बनाएं। रिपोर्ट कर रही हैं हरिमशा इस्माइल। गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत से शहरियों की जिंदगी अजीरक। टैंकर माफिया की चांदी, आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी के बहरान ने शहरियों के होश ठिकाने लगा दिए। घरों में मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C और गुलबर्ग फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक पानी की अदम दस्तयाबी का शिकार है।
गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C के रहायशी 1 साल से ज्यादा अरसे से किल्लत आब का सामना कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि नलों में पानी नहीं आता, जिसके बाइस महंगे वाटर टैंकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। और अब तो इतनी परेशानी हो गई है कि अब हफ्ते में एक दिन पानी आता है और कभी तो ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 दिन पानी नहीं होता और हमें टैंकर जो है ना वहाँ से 4-4 घंटे वेटिंग करके टैंकर लेकर आना पड़ता है, 6-7 हजार रुपए का टैंकर। बार बार वाटर बोर्ड वालों के पास जाते हैं, वो आश्रय कराते हैं, कभी बोलते हैं जी वाल चेंज होगा, और मेडिकल के पास जब वो चेंज हो जाता है तो फिर भी पानी नहीं आता। पानी का टाइम मुकर्रर कर दें, इवनिंग में पानी दें ताकि 9-10 बजे चाय बंद कर दें। गुलबर्ग टाउन फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 2, 3 और 4 के मकीन भी कई माह से पानी की अदम फरहमी का शिकार है। शहरियों के मुताबिक लाइनों में पानी नहीं आता, फिर भी भारी बरगम बिलों की वसूली बदस्तूर जारी है। कि पानी पानी इसके सिवा कोई जहन में बात ही नहीं आती है। उसके बावजूद हम टैंकर डलवाते हैं, जो महीने का एक इजाफी बजट आ जाता है हमारे ऊपर सरों पे। महंगाई का दौर है, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या जहनी अजियत है हम लोगों के ऊपर। देख लें, मेरे कराची को तकरीबन जो है 4 महीने हो गए एप्लीकेशन जमा कराए हुए, ठीक है। और ये वाटर बोर्ड की देख लें करीब से जरा थोड़ा सा, ठीक है। ये वाटर बोर्ड की दिखाई मैंने आपको, ये वाटर बोर्ड की, ये देख लें करीब से जरा, इसको 1.5 साल होने वाला है वाटर बोर्ड को एप्लीकेशन जमा कराए हुए। अजीजाबाद के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आंटी बता रही है 3 से 4 महीने से पानी नहीं है। अब मैं सामने गली में रहता हूँ, 1.5 साल से तकरीबन पानी नहीं है। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और पानी की मुस्तकिल फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कयूम और साथी रिपोर्टर हमाद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 20। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी को ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने नाकाफ़ी करार दे दिया है। हुकूमत से मजीद रिलीफ का मुतालिबा कर दिया है। राइडर्स का कहना है कि बढ़ते अखराजात और महंगाई के बायस रोज़गार जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी ऑनलाइन बाइक राइडर्स के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ साबित ना हो सकी। बाइक राइडर्स की रोजाना आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च होने लगा, जिसके बायस घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। राइडर्स का कहना है कि मौजूदा मुआशी हालात में बचत तो दूर की बात, रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। उनके मुताबिक हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करनी चाहिए। ये 4 रुपए अगर सस्ता हो गया तो कोई फायदा नहीं है। जो पहला रेट था 250 रुपये, वही हिसाब से अगर हो गया तो थोड़ा घर का पैसा लेगा, लेकिन इसमें जो ना फायदा नहीं है आवाम का। शदीद गर्मी, ट्रैफिक और तवील इंतजार के बावजूद राइडर्स महदूद आमदनी हासिल कर पाते हैं, जबकि ईंधन की बढ़ती कीमतें उनके मसाइल में मजीद इजाफा कर रही हैं। वो सारा दिन धूप में सवारी के इंतजार में खड़े रहते हैं और सड़कों पर वक्त गुजारने के बावजूद कमाई महदूद रहती है। राइडर्स ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमत कम करके 250 रुपए फी लीटर तक लाई जाए, ताकि उन्हें कुछ मुआशी रिलीफ मिल सके और वो अपने खानदानों की ज़रूरियात बेहतर अंदाज में पूरी कर सकें। कमाई इतनी नहीं हो रही जितना पेट्रोल महंगा है, ठीक है। कीमतें होने चाहिए 250 रुपये होने चाहिए कीमतें, और 4 रुपये का फ़ायदा नहीं है ना, तकरीबन 250 रुपये होना चाहिए, फिर जाके बचत आएगी हमारे को। ऑनलाइन बाइक राइडर्स हुकूमत से फौरी इकदामात और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी के मुंतज़िर हैं, ताकि उनके मुआशी मसाइल में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद मुख्तलिफ शोबों से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ताहम माहीगीर बरादरी का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी से इन्हें खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं पहुँचा, क्योंकि उनका इन्हसार बुनियादी तौर पर डीजल पर है। मुतालिबा किया कि डीजल की कीमतों में भी कमी की जाए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जहां शहरियों ने जुज़वी रिलीफ महसूस किया है, वहीं माहीगीर बरादरी के लिए सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। माहीगीर पाकिस्तान की अहम सनतों में शुमार होते हैं, ताहम ईंधन की बुलंद कीमतों के बायस समंदर में शिकार पर जाने के अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। छोटी कश्तियां महदूद आमदन के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि माहीगीर तबका मुआशी दबाव में इजाफा महसूस कर रहा है। माहीगीर रहनुमा कमाल शाह का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी की है, लेकिन माहीगीर का मुकम्मल इन्हिसार डीजल पर है। उनके मुताबिक कश्तियों में रोजाना सैकड़ों लीटर डीजल इस्तेमाल होता है, लिहाजा अगर डीजल सस्ता हो तो ही हकीकी रिलीफ मुमकिन है और शोबा बेहतर अंदाज में चल सकता है। आपने पेट्रोल की कीमत तो कम कर दी, लेकिन जो डीजल है उसकी कीमत आप लोगों ने बरकरार रखी। देखो, ये जो माहीगीर है, इनका जो ना बेसिकली काम होता है डीजल से। इनकी जो लांचे, जो कश्तियाँ,
जो इंजन है वो डीजल वाली है, ठीक है। आपने तो सब्सिडी का ऐलान कर दिया कि माहीगीरों को हम सब्सिडी, लेकिन किसी माहीगीर को अभी तक नहीं मिली सब्सिडी। माहीगीरों का कहना है कि डीजल महंगा होने के बायस समंदर में शिकार पर जाना मुश्किल हो गया है। आमदन कम और अखराजात ज्यादा हैं, इसलिए हुकूमत को डीजल की कीमत में भी कमी करनी चाहिए ताकि उनके मसाइल में कुछ कमी आ सके। कोई डीजल सस्ता करो अल्लाह के नाम पे, मतलब कि तुम लोग अभी पेट्रोल सस्ता करोगे क्या फायदा है। मेन चीज डीजल है, जो मतलब बंदे बोलते हैं लाखों नहीं, करोड़ों के हिसाब से माहीगर हैं। दोनों की कीमतों में कमी होनी चाहिए, क्योंकि माहीगर लोग है परेशान है बेचारे, रोज जाते हैं रोज खाते हैं। मेरे ख्याल में तो डीजल कम होना चाहिए। कि डीजल की कम होनी चाहिए, जब ये पेट्रोल उतरता है तो ये डीजल भी उतरना चाहिए हम लोगों के, गरीबों के लिए। माहीगीर बिरादरी पुरुमीद है कि आइंदा पेट्रोलियम कीमतों के जायजे में डीजल के नरखों में भी कमी की जाएगी ताकि समंदर से वाबस्ता हजारों खानदानों को मुआशी रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स की जानिब से कराची से मुतल्लिक आटे की कीमतों की तरदीद कर दी है। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल जुनेद अजीज़ कहते हैं कि कराची में आटे का 20 किलो थैला नहीं होता। कराची में 2.5 नंबर आटा एक्स मिल कीमत 119 रुपये किलो में दस्तयाब है। देखिए, एक करेक्शन ड्यू थी, अच्छा हुआ आपने हमें ऑन बोर्ड ले लिया है। पीबीएस की तरफ से कल एक मीडिया क्लिप चला है, उनके वेबसाइट से उठा के लोगों ने चलाया है। उसमें कराची में आटे का रेट लिखा है 140 रुपये पर केजी और 20 केजी का रेट मेंशन किया गया 2800 रुपये। कराची में आटा चलता है 10 केजी में और उसका सही प्रॉपर रेट जो हम एक्स मिल बेच रहे हैं वो 118 से 119 रुपये है, 140 रुपये केजी रेट नहीं है। ये हमारी ये जो सिचुएशन है रेट की, ये आवाम तक आपके ज़रिए पहुंच जाए ताकि आवाम पैनिक में ना आए और सही रेट जो है वो आवाम तक पहुंच जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी जो है अपनी वेबसाइट पे इस रेट को करेक्ट कर दे। कराची में आटा इस वक्त 118 से 119 रुपये पर केजी एक्स मिल अवेलेबल है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि PSTP बुक गवाह है कि इसमें सिंध का हिस्सा 3 से 4% रखा गया है। सनतकार विफाक से फंड्स दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। की तरक्की के बगैर माशी इस्तेकाम नामुमकिन। विफाक और सूबों के दरमियान मौसल ताउन वक्त की अहम जरूरत। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2 मरतबा कुदरती आफात की वजह से सिंध तबाह हुआ। पीपल्स पार्टी ने तरक्की का सफर खत्म नहीं किया। ताजिर तनकीद जरूर करें, लेकिन विफाकी हुकूमत से फंड दिलवाने में अपना किरदार भी अदा करें। सिर्फ 1-2 स्कीमें दे देने से जो है वो कराची का जो एक कंट्रीब्यूशन है मुआशी तौर पर पूरे मुल्क के लिए, वो हक अदा नहीं होता। जब भी कहीं पे बात हो हम हाजिर हैं, हम आपके साथ हैं, हम पे तनकीद ज़रूर होनी चाहिए। सिंध 2 दफ़ा 70% तबाह हो चुका, लेकिन उसको भी इसी आपकी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि येलो लाइन से मुतालिक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बातचीत जारी है। कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन में भी भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है और फिर सीनियर मिनिस्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के और इंफॉर्मेशन के, शर्जील साहब, उन्होंने ख़ुद भी वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक वालों से कहा है कि बजाय आप ये जो इतना बड़ा BRT वाला सिस्टम बना रहे हैं जिससे पूरा शहर डिस्टर्ब हो, तो आप उसको बसेस में कन्वर्ट कर दें और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बेहतर बना लें ताकि वो आराम से वहाँ से आ जा सकें। तो बजाय इसके कि पूरा शहर ही डिग हो जाए और फिर नया सिलसिला हो, तो उस पर हमें भी रिजर्वेशंस हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। सनतकारों ने कोरंगी सनती एरिया में दरपेश मसाइल से सूबाई वजीर को आगाह किया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। विफाकी बजट से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने मोहतात रवैया अख्तियार कर लिया है, जिसके बायस मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया है। कारोबारी हफ्ते के दौरान नुमाया कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,70,478 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। विफाकी बजट 2026-27 से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से मोहतात रवैया इख्तियार किया गया, जिसके बायस कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान गालिब रहा। हफ्तावार कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3,484 पॉइंट्स की कमी के बाद
1,70,478 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जबकि हफ्तावार बुनियाद पर तकरीबन 2% कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,74,172 पॉइंट्स, जबकि कम तरीन सतह 1,69,790 पॉइंट्स रही। इस दौरान मार्केट में 3 अरब 11 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ, जिनकी मजमूई मालियत 136 अरब रुपए रही। माहिरीन के मुताबिक आइंदा हफ्ते सरमायाकारों की तवज्जो विफाकी बजट के ऐलानात और मुआशी पॉलिसियों पर मरकूज रहेगी, जिससे मार्केट के रुझान का तयन होगा। स्टॉक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार हमने इस हफ्ते देखा। मार्केट 1,69,000 से लेकर 1,73,000 की रेंज पे मार्केट तमाम हफ्ते ट्रेड करती रही। इस हफ्ते के आगाज़ पे हमने मार्केट में देखा कि एक नेगेटिव सेशन भी मार्केट में देखने में आया, जिसके बाइस मार्केट में शॉर्ट रिकवरीज भी आई हैं कुछ, लेकिन ओवरऑल देखें तो 2,000 के लगभग पॉइंट इस हफ्ते मार्केट से निकल गए। इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है और पूरी दुनिया की मार्केट्स में प्रेशर देखा जा रहा है, और उसकी वजह ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। हमारी जो बजट है, फेडरल बजट, आई थिंक कि अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो मार्केट को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। प्री बजट अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी कमी देखी गई, जो 237 अरब रुपए से कम होकर 18,928 अरब रुपए पर आ गई। मुआशी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई 2026 में महंगाई की शरह बढ़कर 11.66% तक पहुंच गई, जो अप्रैल में 10.89% थी। इस इजाफे ने सरमायाकारों के एतमाद को मुतासिर किया। उधर पाकिस्तान का तिजारती खसारा मई 2026 में 2.58 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। तहम माहाना बुनियाद पर तिजारती खसारे में 39% कमी को मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा करार दिया जा रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में नुमायां कमी रिकॉर्ड। फी ऑन सोना $125 सस्ता होकर $4,329 तक गिर गया। आलमी मार्केट के असरात से मुल्की सराफा बाजार में भी सोने की कीमतों में बड़ा झटका। एक ही रोज़ में फ़ी तोला सोना 12,489 रुपये सस्ता हो गया, जिसके बाद फ़ी तोला सोने की कीमत 4,55,327 रुपये पर आ गई। दूसरी जानिब 10 ग्राम सोने की कीमत में 11,240 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 3,89,772 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। चांदी की कीमत भी कमी की लपेट में रही। फ़ी तोला चांदी 463 रुपये सस्ती होकर 7,268 रुपये की सतह पर आ गई। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से अहम इकदाम सामने आया है। 10 साल बाद एक्सरे के साथ फिल्में भी दोबारा जारी होना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर कामरान का कहना है कि बजट की कमी के बाइस मसाइल दरपेश थे, ताहम अब मरीजों को सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाई जा रही है। मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारे पास वसाइल की कमी की वजह से हम फिल्में नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अभी 10 साल से जो है ये प्रैक्टिस थी कि हम लोग जो है वो कंप्यूटर में सिस्टम्स के अंदर जो है डायरेक्ट फिल्में देखते थे और उससे फिर मरीज़ों की तशख़ीस या उसका इलाज होता था। 10 साल के बाद स्पेशली मेयर साहब के इंटरेस्ट पे, डिप्टी मेयर साहब के और एमसी साहब के इंटरेस्ट पे, खुसूसन जो है सीनियर डायरेक्टर हमारे एमएस साहब और डायरेक्टर साहब की कोशिशों की वजह से यहाँ पे फिल्में आई हैं और माशाल्लाह कसीर तादाद में, जिसकी वजह से हमने हालिया दिनों के अंदर ही तमाम मरीज़ों को जो है एक्सरे देना शुरू किए हैं। और एक्सरे देने का फ़ायदा ये होगा कि मरीज़ों को अगर कोई दूसरा ओपिनियन भी लेना हो तो वो भी हमारे एक्सरे पे ले सकते हैं। इसलिए दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीज़ भी हमारे हॉस्पिटल में आके एक्सरे कराते हैं, क्योंकि जो है वो दूसरे हॉस्पिटल से काफ़ी कम रेट पे हम लोग एक्सरे कर रहे हैं। तो फ़ायदा हुआ है और ये बेहतरी की तरफ एक पॉजिटिव रिस्पांस है, जिस पे हम तमाम KMC की इंतज़ामिया, मेयर साहब से लेके जो है वो अब्बासी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आवाम की भलाई के लिए इक़दाम किए और उम्मीद करते हैं आइंदा भी और भी चीज़ों पर इक़दाम करते रहेंगे। रोज़ बरोज़ बढ़ती गर्मी के साथ मौसमी बीमारियों में इजाफा। सीने के अमराज में मुब्तला मरीज़ों की तादाद बढ़ने लगी है। मुख्तलिफ अस्पतालों के OPDs और एमरजेंसीज़ में मरीज़ों का रश बढ़ गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल में भी बड़ी तादाद में मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर सबा का कहना है कि शहरी इस मौसम में गोश्त की बजाय सब्जियां और फल ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस हवाले से डॉक्टर का मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं।
میرے پاس یہاں پہ بہت سارے مریض آ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، سانس کے مسئلے سے بھی آتے ہیں، COPD نمونیا وغیرہ کی، اور آج کل بقرعید کی وجہ سے گوشت کھانے کی وجہ سے بہت سارے مریض آتے ہیں. تو ہمارے پاس بیسک جو فرسٹ ایڈ ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتی ہے. ہم سب کو جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے وہ دے کے اس کے بعد ہم ریفر کرتے ہیں اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں. اگر میڈیسن کا کیس ہوتا ہے تو میڈیسن والے آ کے دیکھتے ہیں، اگر سرجیکل کیس ہوتا ہے سرجیکل والے آ کے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے یہاں پہ کیس جو نہیں ہو پاتا اس کو پھر ہم جنا یا سول بھی ریفر کر دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہاں پہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں خود ہی، اور ساری بیسک ٹیسٹ جو ہیں ہمارے پاس ECG ایکس رے وغیرہ سب موجود ہے یہاں پہ. لیکن گرمی کے موسم میں ORS روز پئیں، پانی بہت زیادہ پئیں، اور گوشت ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں گوشت پہ، بہت زیادہ نہ کھائیں، اور ہر چیز مقدار میں کھائیں تو پھر سب ٹھیک رہے گا.